और शिक्षक लोगों को सरकार हर बार छला है। अच्छा, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। ठका है, चाहे वह वेतन के नाम पर हो, चाहे वह ट्रांसफर के नाम पर हो, चाहे वह शिक्षक लोग का मेडिकल के नाम पर हो या पेंशन के नाम पर हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये रहा बगैर पैसा के, आप ट्रांसफर के बात छोड़ दीजिए। हम आपसे एक बात करना चाहते हैं कि बगैर पैसा की सरकार में काम कौन होता है? जनता माफ नहीं करेगी। राजा का बेटा हो या भंगी के संतान, सबके शिक्षा एक समान। क्या बोला तूने? बिहार में शिक्षा सुधरने वाला है? आज तक सुधरा है कि इनके मंत्री से सुधर जाएगा? को शेड ठोक दीजिए, महाकाल का शेड ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। आप जनगणना काम में लगा देते हैं, आप आंगनबाड़ी के बच्चा के गिनने काम में लगा देते हैं, आप लगा देते हैं बाढ़ आया है वहां जाइए लिस्ट बनाइए, आप लगा देते हैं चुनाव करवाइए। तो शिक्षक का आप फ्री रखिएगा तब ना। अच्छा, आप सही पकड़े हैं। और शिक्षक लोगों को सरकार हर बार छला है, अच्छा, ठका है, चाहे वह वेतन के नाम पर हो, चाहे वह ट्रांसफर के नाम पर हो, चाहे वह शिक्षक लोग का मेडिकल के नाम पर हो या पेंशन के नाम पर हो। ये सरकार शिक्षकों को हर बार ठगने का काम किया है। और ये ट्रांसफर का जो बात है, तो सभी लोग जितना भी शिक्षक है वह भी समाज के अंग है। उनके घर में कोई न कोई बीमार रहता है, कहीं न कहीं पत्नी बच्चा, और माँ बाप भी बूढ़ा होता है, जिनके कारण जो है से उनको घर के अगल बगल रहना मजबूरी हो जाता है। तो ये सरकार का जो ट्रांसफर पोस्टिंग का ये नियम है, ट्रांसफर पोस्टिंग होना चाहिए। 5 साल का जो इन्होंने नियम बनाया है यह होना चाहिए। इससे ये एक चीज होगा कि कम से कम जो शिक्षक बरसों बरसों से जमे हुए हैं तो वहाँ पर दूसरा नया शिक्षक जाएंगे। और इससे एक और फायदा होगा कि लोग घर के अगल बगल में जब आ जाएंगे अपने चॉइस पर, तो और बच्चा को अच्छा से देखरेख करेंगे। जो समाज के बच्चा है उनको सामाजिक स्तर पर अच्छा से देखरेख करेंगे स्कूल में, और बगल में आ जाएंगे समय पर स्कूल भी जाएंगे और अच्छा पढ़ाई भी होगा। ये तो इस सरकार में ऐसा कौन काम है जिसमें पैसा का खेल नहीं होता है? नवल बाबू सिर्फ ट्रांसफर में पैसा का खेल बोले हैं। IAS IPS वाला में भी तो आरोप लगा है, BPSC में BDO CO का भी तो ट्रांसफर में आरोप लगा है। तो इस सरकार में तो सब दिन आरोप लगिए रहा है बगैर पैसा के। आप ट्रांसफर के बात छोड़ दीजिए। हम आपसे एक बात करना चाहते हैं कि बगैर पैसा की सरकार में काम कौन होता है? एक भी काम बताइए। आप ब्लॉक चल जाइए, आप थाना चल जाइए, आप अनुमंडल चल जाइए, आप जिला चल जाइए, कहीं चल जाइए, बगैर पैसा का कोई काम होता है? नहीं। वह बात शिक्षा मंत्री जी जो बोल रहे हैं, लेकिन ये इनके गठबंधन के जो लोग आरोप लगा रहे हैं, नवल बाबू आरोप लगा रहे हैं कि पैसा का खेल होगा, इनका भी सही कहना है। यह सरकार में सब कुछ वही होता है जो वह देखते आ रहे हैं, वह बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी जो यह बोले हैं कि बिहार में शिक्षकों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और चीज़ पर नहीं ध्यान देना चाहिए, तो हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं, जब सरकार का काम आता है, जनगणना आता है, कौन करेगा? शिक्षक करेगा। बाढ़ आता है, रिलीफ कौन बांटेगा? शिक्षक बांटेगा। चुनाव कौन करवाएगा? तो शिक्षक करवाएगा। तो फिर मंत्री जी कैसे कहते हैं कि शिक्षक को अपना काम करना चाहिए? जब शिक्षक से ही यह सारे काम कराते हैं तो फिर शिक्षक को कैसे कहते हैं अपना काम कराएं? अगर सरकार शिक्षक से काम लेना छोड़ देगी तब तो शिक्षक अपना काम स्वतंत्र रूप से करेगा। और बिहार में जहाँ तक शिक्षा सुधार की बात है, जब तक समान शिक्षा नहीं होगा, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में कहीं सुधार की कोई बात नहीं। मंत्री दावा कर रहे थे शिक्षा मंत्री में दम, राजा का बेटा हो या भंगी के संतान, सबके शिक्षा एक समान, सबके सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। वह भी अपने बच्चा को पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल में। रामवृक्ष सदा का भी बेटा पढ़ेगा, DM का भी बेटा पढ़वाएंगे, जहां मुसहर का बेटा पढ़ता है। तो ये कहने का कुछ और है, करने का कुछ और है। ये लोग जनता के बीच में अलग राह अलापते हैं, और यहाँ जो है नीति इन लोगों का अलग बनता है। जनता के बीच में बोलेगा हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, और इनका जब नीति बनता है तो वह जनता के अनहित में बनता है। नवल बाबू जी जो बोले हैं वह सही बोले हैं। हम लोग गांव देहात में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, जाके देखते हैं। सबसे ज्यादा अगर शिक्षा का स्थिति खराब हुआ
तो माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में खराब हुआ। बगैर पढ़े लिखे लोग को सर्टिफिकेट देख के सबके बहाली किया गया। एक तो उस समय चौपट हुआ, जो भी बचा उचा था शिक्षक के विरोध में कानून बना के चौपट कर दिए। तो ये शिक्षा का जो इनका मंत्री है, ये शिक्षा क्या सुधार करेंगे? बिहार में शिक्षा सुधरने वाला है? आज तक सुधरा है कि इनके मंत्री से सुधर जाएगा? एक से एक आदेश जारी हो रहे हैं। के पाठक आदेश जारी करते करते गए हवा में, अभी आदेश जारी कर रहे हैं। के पाठक भी बहुत आदेश जारी किए थे और बोल रहे थे कि सब मास्टर के ठंडी में हम गर्मी दौड़ा देंगे। अपने गर्मी दौड़ गया, विभाग छोड़ के भाग गया। नहीं, अब तो शिक्षक रेगुलर स्कूल जाने अच्छी बात है, वह कराई की अच्छी बात है। और कोई भी शिक्षक लोग या नहीं चाहता है कि हम बैठ के पैसा लें। अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगाता है, शिक्षक लोग का भी मन है हम पढ़ा के ही सरकार से पैसा लें। लेकिन आज हमको पढ़ाना है, आप जनगणना काम में लगा देते हैं, आप आंगनबाड़ी के बच्चा के गिनने काम में लगा देते हैं, आप लगा देते हैं बाढ़ आया है वहाँ जाइए लिस्ट बनाइए, आप लगा देते हैं चुनाव करवाइए। तो शिक्षक का आप फ्री रखिएगा तब ना। अच्छा, उन लोगों का संग है। हम इसलिए तर्क दिए, इसलिए कि शिक्षा का तबादला बहुत दिन से नहीं हुआ था और 5 साल में भी अगर सरकार कर रही है तो जो पुराने लोग थे वह नए जगह पर आ जाएंगे, नए लोग पुराने जगह पर जाएंगे। तो इसके लेकर शिक्षा व्यवस्था जो है सुदृढ़ होगा और अच्छा होगा। देखिए, मैंने ये जो अभी स्थानांतरण नीति बनी है मैंने उसको देखा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सरसरी निगाह से मैंने समझा है, देखा है। ये पूरी तरह से ये जो स्थानांतरण नीति है ये कुछ नौकरशाहों के हाथ से इसको बनाया गया है, जो शिक्षा से उसको कोई लेना देना नहीं है और जिसको शिक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम लोगों ने ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग की थी, शिक्षक भी ऐच्छिक स्थानांतरण चाहते थे। आप कर दिए कि अपने, ठीक है कि अपने अनुमंडल में जाएगा लेकिन अपने ब्लॉक में नहीं जाएगा। जहाँ एक गो अनुमंडल है अपने अनुमंडल में नहीं जाएगा, एक ही अनुमंडल का जिला है कई को, उसका क्या होगा? ये कभी इन लोगों ने सोचा ही नहीं। 5 साल पर स्थानांतरण क्या होगा? माल प्रैक्टिस के लिए हर 5 साल पर आप स्थानांतरण कीजिए तो माल प्रैक्टिस चाहते हैं। अच्छा, कोई टीचर, अगर आपके यहाँ टीचर का काम क्या है? पढ़ाना। जो टीचर स्थापित होके किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अब 5 साल 7 साल उसको स्कूल में स्थापित होने में लगता है, तब तक फिर स्थानांतरण कर देंगे तो वो तो घूमते ही रहेगा। आपको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, आपको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, और रोज स्थानांतरण के दुकान क्यों चलाना चाहते हैं? माल प्रैक्टिस के लिए। इसलिए मैं इसका निंदा करता हूँ। अब शिक्षक संगठन क्या कहता है ऐसा शिक्षक संगठन जाने, मैं इसको कंडेम करता हूँ। थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा परिवर्तन। ऐच्छिक स्थानांतरण मतलब ऐच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए निश्चित रूप से। निर्णय ले लिया गया। अब कौन सी 2-4 साल लगेगा? जल्दबाजी को जो इतना दिन में बना रहा था तो जल्दबाजी का 2-4 साल का चाहिए। तब भी इसमें इतनी सारी कमियां आ रही। वो दिक्कत यह है कि सब नॉन टेक्निकल आदमी जो ब्यूरोक्रेसी में है वो पूछता है कि जितना टीचर को तंग करेंगे उतना ही लोग हमारा शाबाशी देंगे।